अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हमेशा की तरह जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हसनैन बहुत सारी अच्छी बातें लेकर आते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं जो है वो क्रिकेट के हवाले से जरूर बात होती है। आज बिल्कुल क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट नहीं है, लेकिन आपके पास जो अच्छी कहानी है वो तो उससे रिलेटेड है। नहीं, क्रिकेट के रिलेटेड नहीं है। मेरे पास अच्छी कहानी ये है कि आज गजल की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। आपको जन्मदिन मुबारक हो। कितने साल की होगी वैसे? आज मैं 17 की होगी है। कितनी? 17 साल की। नहीं, आज मैं 25 साल की हो चुकी हूँ। चले जी, हैप्पी बर्थडे। आपका जन्मदिन है, so आपको मुबारक हो और आप इसी तरह से खुश रहें, तरक्की करती रहें, फलती फूलती रहें। अच्छा जी, गजल ने अच्छी स्टोरी की बात की तो आज मेरे पास अच्छी स्टोरी ये है कि पाकिस्तान ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। आ गई ना क्रिकेट भी। लेकिन पहले गजल आई, पहले गजल की बर्थडे आई। अच्छा जी, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था। इंडिया के बगैर ये वर्ल्ड कप हुआ और ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फाते हुआ। 10 विकेटों से पाकिस्तान को ये फतह नसीब हुई और ये तारीख साज फतह थी। चौथी दफ़ा पाकिस्तान ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है। और अगर फाइनल में बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश को पाकिस्तान ने 10 विकेटों से शिकस्त दी। ये मुकाबला मुल्तान में मुनक्किद हुआ, जहां कौमी टीम ने 140 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10.2 ओवर्स में मुकम्मल किया। मोहम्मद सफदर और निसार अली ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए फतह दिलाई पाकिस्तान टीम को। और पाकिस्तान टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही, जबकि ये पहला मौका है जब भारत के मुसलसल 3 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये एजाज किसी और टीम ने हासिल किया। So congratulations to blind cricket team. Exactly. हार्टफोर्ड congratulations है तमाम ब्लाइंड क्रिकेट टीम को, और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है और वो ब्लाइंड होकर इस तरह से खेलना और ये एजाज हासिल करना बहुत बड़ी अब ये भी देखिए कि उन्होंने किस दिन में जीता। कल स्पेशल पर्सन का दिन था और कल ही उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया। सो बड़ा जबरदस्त दिन चुना है वैसे ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने। और कल जब हमारे साथ एक पर्सन मौजूद भी थे, इमरान साहब, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की थी कि हम डिसेबल होकर एबल लोगों के साथ बैठते हैं, हमारे अंदर कुछ है तो हमें बुलाया जाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर के हवाले से आपको बताते हैं। मरी के हवाले से, मरी में बर्फबारी के बाद होते ही, मतलब अभी स्टार्ट हुई है, अच्छा। लेकिन कुछ हंगामी इंतजामात देखे गए। ये क्यों देखे गए? क्योंकि आपको याद होगा सानिया मरी, वहाँ पे बहुत सारे लोग रात को अपनी गाड़ियों में सोए इस दुनिया से चले गए थे। इस वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने मरी में बर्फबारी के मौसम के आगाज़ के साथ ही हंगामी हालत नाफज कर दी है, और जिसमें सियाहों की सहूलत के लिए 19 हंगामी चेक पोस्ट कायम की गई हैं, जबकि ट्रैफिक कंट्रोल और होटल्स के किरायों में मतलब उनको मुकर्रर कर दिया गया, कोई इजाफे नहीं हुए। क्योंकि ऐसी जब सूरत हाल होती है ना, बर्फबारी स्नो फॉलिंग होती है, तो हम देखते हैं ओवर चार्ज करने लग जाते हैं सब लोग, है ना? बिल्कुल ऐसी। और बर्फ हटाने की मशीनें, इजाफी अमला तैनात कर दिया गया ताकि मौसम सरमा के दौरान सियाहत का तजर्बा खुशगवार बनाया जा सके। जैसा कल गजल ने आपको कहा था कि आपने जब भी बर्फबारी वाले इलाके में जाना है, पहाड़ी इलाकों में जाना है, तो एहतियात का दामन आपने नहीं छोड़ना और आपकी अपनी तैयारी अलग से होनी चाहिए। आपकी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसका जितनी भी मशीनरी है वो अच्छी होनी चाहिए, और तमाम तरह आपके पास वो नीड्स होनी चाहिए जो कि आपको पहाड़ों में ज़रूरत पड़ती हैं। क्योंकि जाहिर है हुकूमत जितने मर्जी इकदाम कर ले और जितना मर्जी इस हवाले से सदेबाप किया जाए, जितनी ओवर चार्जिंग होती है, लेकिन अपना ख्याल आप खुद ही रख सकते हैं। आप घूमने जाएं, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ अपने आप को बिल्कुल पैक करके जाएं और कोशिश करें कि दिन में ही वापस आ जाएं, क्योंकि जब लैंड स्लाइडिंग हो जाती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं और बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, और ऐसी बहुत सी मिसालें भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इसलिए बेहतर है कि घूमने फिरने ज़रूर जाएं, लेकिन एहतियात के साथ। तो अब आपको एक और अच्छी खबर देते हैं पाकिस्तान रेलवे के हवाले से, क्योंकि हसनैन पाकिस्तान रेलवे की तारीखी ये कामयाबी है, तो हमने सोचा कि हमें डिस्कस करना अच्छी खबरें आ रही है। कल PIA की जानिब से अच्छी खबर आई, आज पाकिस्तान रेलवे की जानिब से। एग्जैक्टली। तो खबर क्या है जी कि पाकिस्तान रेलवे ने माली साल के पहले 5 माह में 33 अरब रुपए की रिकॉर्ड आमदनी हासिल की है, जो पिछले साल के मुकाबले में 14% ज्यादा है। और ये कामयाबी ऑपरेशनल बेहतरी और हिकमत अमली के जरिए मुमकिन हुई है, क्योंकि ज़ाहिर ऐसे इकदाम किए गए, ऐसी पॉलिसीज अपनाई गई, तब जाकर जो है वो उनको इतना बड़ा कामयाबी हासिल करने में उसने मदद की है। साथ ही साथ ये मंसूबा जो है 2025 तक जो है वो अब ये जारी रहेगा, मतलब 2025 अब आने वाला है, तो जो मंसूबा शुरू किया गया है, जो इजाफा हुआ है, इससे अब आपकी मशीनरी जो ख़राब हो जाती है
या फिर ऐसे बहुत से मसाइल होते हैं जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो उसके ऊपर लगाने में मदद मिलेगी। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही आपने पाकिस्तान रेलवे की बात की। पाकिस्तान रेलवे बहैसियत इदारा अपनी जगह पे इंटैक्ट ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी रेल्स ऐसी हैं जिनको प्राइवेटाइज किया गया, उसके बाद एक बेहतरी नज़र आई है पाकिस्तान रेलवे में। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि आप पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ का रेलवे नेटवर्क अब एक तो बहुत वसी है, उनका मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और उनका रेलवे नेटवर्क है बहुत इस्टेब्लिश नेटवर्क है। हमारा नेटवर्क भी उसी ज़माने में बना था, गोरू ने बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले 20-25 साल में ना अपनी प्रायोरिटीज़ बदली हैं और एकदम से हम कमर्शियल साइट्स पे चले गए, प्राइवेटाइज कर दिया हर चीज़ों को, या फिर प्राइवेटाइज करने का गौर किया, तो इस वजह से हमारी अटेंशन इन चीज़ों से हट गई है। मैं समझता हूँ कि रेलवे आज भी एक ऐसा हमारा एसेट है जो हमें प्रॉफिट दे सकता है। पीआईए आज भी हमारा एक ऐसा एसेट है जो प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन सिर्फ ऐसे लोगों की गजल कमी है कि जो अच्छी नीयत के साथ इन इदारों को चलाएं। सही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अब जैसे हमारे पास अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो एक और अच्छी स्टोरी है हमारे पास। जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी तो बहुत इंस्पायरिंग थी, मुझे खुद पर्सनली बहुत मैं इंस्पायर हुई, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि हाथ पाँव, और हम मतलब इस हद तक हैं कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते कि हमारे पास हाथ हैं, पाँव हैं, नाक है, कान है, आंखें हैं देखने के लिए। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है वो इस तरह से यूटिलाइज करते हैं अपने हाथों को, पाँवों को। मतलब एक मिसाल हमारे लिए सामने है, क्योंकि बगैर बाजों के हवाई जहाज़ उड़ाने वाली दुनिया की पहली खातून है जेसिका कॉकिस ने परवाज़ का ख्वाब हकीकत बनाया है, अपने ड्रीम्स को पूरा किया है। और जेसिका ने क्या किया कि बगैर बाजुओं के, उनके बाजू नहीं है और उसके बावजूद उन्होंने हवाई जहाज़ उड़ाने वाली वो दुनिया की पहली खातून बन गई हैं। और ये साबित कर दिया कि कोई भी चैलेंजिंग चीज़ आपके सामने आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, आपने घबराना नहीं है। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उनका भी एक डायलॉग था कि आपने घबराना नहीं है। तो घबराए बगैर उन्होंने अपने पाँव के साथ जो है वो, इनकी पिक्चर्स देखी गई, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पाँव के साथ वो बिल्कुल जिस तरह से फ्लाई कर रही हैं और विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी हेजिटेशन वो बिल्कुल किसी भी चीज़ को रुकावट अपने सामने उन्होंने नहीं सोचा और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बात नहीं की कि मेरे हाथ नहीं है तो मैं अपने आप को कमतर समझ लूँ या मैं काम ना करूँ। बिल्कुल ऐसी गज़ल जिस तरह आपने बात की कि ये खातून, इनकी हिम्मत को सलाम देना चाहिए। अपना घर चलाती हैं, अपने जो है घर के मामलात चलाती हैं, बच्चे हैं इनके, एज ए मदर भी उनका एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। लेकिन ये जो काम उन्होंने किया, देखिए स्पेशल पर्सन्स में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है और वो उस स्पेशलिटी को दुनिया के सामने लाते हैं। हम आए दिन देखते हैं कि जितने भी स्पेशल पर्सन्स हैं, अगर किसी के पास B9 नहीं है, जिस तरह ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गया, फिर कल राजा साहब बता रहे थे कि किस तरह से वो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इसी तरह से इस खातून को भी दाद देनी होगी जिन्होंने बगैर बाजू के, बगैर हाथ के हवाई जहाज चला दिया। क्या बात है, मतलब कि एक तो होता है ना कि कोई हिम्मत होती है आपकी रोड्स में होती है, ये हवाओं में अपनी हिम्मत दिखा रही है बगैर बाजों के। आपको सलाम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए आपने तो गज़ल सुना होगा वैसे कि करेंसी बहुत मुख्तलिफ अंदाज में, पहले बार्टर सिस्टम होता था कि आप अपनी चाय मुझे दे दीजिए, मेरी कॉफ़ी आप ले लीजिए, आप अपना पानी मुझे दे, इसको बार्टर सिस्टम कहते थे। फिर कुछ करेंसी आई जिसमें सिक्के भी इस्तेमाल हुए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि किसी आज से कोई तकरीबन अगर 300-400 साल पुरानी या सदियों पहले की बात की जाए तो चाय भी एक करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होती है। करेंसी के तौर पर? जी हाँ। ये कैसे पॉसिबल है? ये मैं आपको बताने लगा हूँ। चाय, अगर बात की जाए चाय की, तो चाय भी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होती थी। और इस बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसका इस्तेमाल सदियों पहले एशिया के कई खित्तों में हुआ जहाँ पे चाय को बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जाता था। चीन, तिब्बत और मंगोलिया में चाय की पत्तियों के ठोस ब्लॉक्स में कंप्रेस करके उनका ज़ख़ीरा किया जाता था और ये ब्लॉक्स तिजारत और कीमती अशिया के तबादले में इस्तेमाल होते थे। चाय का ये मुनफरिद इस्तेमाल पर नजर भी आ रहा है, देखें जिस तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। और चाय का ये मुनफरिद इस्तेमाल इंसानी तारीख में दिलचस्प कहानियों का हिस्सा है। सो चाय जो आज हम पीते हैं ये किसी ज़माने में करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होती थी। क्योंकि वैसे अगर चाय का नाम लें तो एक टी पोट जहन में आता है और बस उसमें पानी और फिर चाय डाल दो और फिर वो चाय बन जाती है। लेकिन करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होना ये एक बहुत मुनफरिद सी बात थी जो कि हसनैन ने आपको बताई, मेरे लिए बहुत मुनफरिद थी। आगे बढ़ते हैं। आज जो है जिस तरह से हम अच्छी खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो एक और खबर है हमारे पास जी कि खलाई कचरे का बढ़ता हुआ मसला। ज़मीन के निचले मदार में 3500 से ज़्यादा नाकारा सैटेलाइट्स और 120 मिलियन मलबे के टुकड़े भी मौजूद हैं जो खला में ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं और ख़तरात भी बढ़ सकते हैं इस हवाले से। और अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ौरी इक़दामात का भी इस हवाले से कहा है कि मुतालबा किया जाए, हिदायत दी हैं कि इसको जल्दी से काउंटर करें वरना ये ख़तरात बढ़ सकते हैं, ताकि खलाई
ट्रैफिक के इंतजाम और तसादुम से बचने के लिए मौसर निज़ाम बनाया जा सके। और जब बहुत सी रिसर्च की गई तो उसमें भी ये पता चला कि माली नुकसानात में भी तेजी से इजाफा हो सकता है। हम यहाँ पे ज़मीन के कचरे को रोते हैं, अब खला के कचरे को भी रोना पड़ेगा। उस हवाले से भी हमें आगाही मुहिम का आगाज़ करना पड़ेगा, अपने मॉर्निंग शो में डिस्कस करना होगा और सबको बताना होगा कि खुदारा खला को भी साफ कचरा भी तो हमारा ही फैलाया हुआ है हाँ, ना। और उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि खला में कचरा हो तो उसके ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन पहले खला से पहले हमने अपनी ज़मीन को क्लियर करना है, स्पेशली पाकिस्तान वालों को बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि हम गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और कुछ नहीं देखते कि इधर कोई बुजुर्ग चल रहे हैं, इधर कोई शारा है, एकदम से अपना टिन या अपनी जो भी चीज़ हम खा रहे होते हैं वो बाहर फेंक देते हैं। इसी तरह से खला में भी जाने वाले लोगों को वहाँ के कचरे का मेरा ख्याल है कि उसको अच्छे तरीके से साइड पे रखना चाहिए। या वैसे उसका करेंगे क्या खला के कचरे का? खला के कचरे को उसको शायद रिसाइकिल ही करेंगे। खला से आप उसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे कचरा हो जाएगा, फेंकेंगे नहीं तो फिर उसको एक जगह पे रखेंगे जहाँ पे सारा कचरा होता है। एग्जैक्टली, या फिर उसका कोई रिसाइकलिंग कर ले। क्योंकि अभी जैसे मैं आपको बता रही थी ना, रिसर्चर्स ने इस हवाले से काफी रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इससे आपको बहुत सा माली नुकसान भी हो सकता है और खतरात बढ़ सकते हैं। तो खतरा जो है वो बढ़ने से बेहतर है कि आप इसका जो है कोई सदेबाप कर लें और पहले से जो है वो आपको इंतजाम कर लें। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते अगली स्टोरी के हवाले से बात करते हैं। जच्चा व बच्चा में तशन्नुह की बीमारी का खतरा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ज़चगी के दौरान सफाई और मुनासिब देखभाल की कमी की वजह से जच्चा व बच्चा में ये बीमारी जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। और इस बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीके सबसे मौसर तरीका है जो सेहत की सहूलियात में अदम मसावात को कम करने की जानिब एक अहम कदम है। जी हाँ, एग्जैक्टली। और इस बीमारी के हवाले से डिस्कस करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि दवाइयाँ और टीके वगैरह तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर अमल ये होना चाहिए कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए ताकि जो है वो मुस्तकिल तौर पर इससे बचा जा सके। कोई भी मुस्तकिल तो खैर इसका हल नहीं होता किसी भी चीज़ का, लेकिन वैक्सीनेशन जब आप शुरू कर देंगे तो शायद लिंगर ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास अब ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मुनफरिद सी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थी, क्योंकि चमकदार स्कार बीटल की मुनफरिद खूबसूरती जो है वो देखी गई है। एक इंसेक्ट है, कीड़ा है जिसका नाम क्रेसीना लिम्बाटा है और ये बहुत ही नायाब किस्म का कीड़ा है। शायद आपने या मैंने या हसनैन ने इससे पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि ये अपनी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा फेमस है और अपनी लुकिंग में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा लगता है लाइक अ मिरर, जैसे आप अपने आप को भी, अपना रिफ्लेक्शन भी उस कीड़े के अंदर देख सकते हैं। तो ये खूबसूरत कीड़ा सिर्फ आपको बताएं कि इसकी खूबसूरती सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वाइट है, गोल्डन है जैसे कि नज़र आ रहा है। और ये खूबसूरत कीड़ा सिर्फ कोस्टा रिका और मगरबी पनामा के दरमियानी बुलंदी वाले जंगलात में पाया जाता है और अपनी चमकदार सतह की बदौलत ये बीटल अपनी एक मुनफरिद मिसाल रखता है, मुनफरिद पहचान भी रखता है और इसके कुदरती माहौल को महफूज रखना भी ज़रूरी है ताकि ये खूबसूरत मखलूक मदूम हो सके। यानी कि अगर इसके इर्द गिर्द गंदगी होगी तो वो खुद भी गंदा हो जाएगा। सो ट्रू। गजल, आपने जब ये स्टोरी सुनाई एक कीड़े की, एक अनमोल कीड़े की, तो मुझे पाकिस्तान के हालात याद आ गए। पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऐसी स्टोरीज का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। कभी किसी जगह पे दंगा फसाद हो रहा होता है, किसी जगह पे कत्ले आम हो रहा होता है, किसी जगह पे खवातीन पे तशद्दुद हो रहा होता है, किसी जगह पे बत्ताखोरी हो रही होती है और दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान। बट दुनिया की मिसालें हम देखते हैं कि वहाँ पे चांद के 48 कलर्स के ऊपर काम होता है, 10-10 साल काम होता है। फिर कल मैंने एक स्टोरी शेयर की थी कि 6 साल में फोटोग्राफर ने सिर्फ इंतज़ार किया एक पूरे सीन बनाने के लिए कि वो 6 साल एक जगह पे खड़ा रहा उस टाइम के लिए। सो इस तरह की स्टोरीज आपको वेस्टर्न वर्ल्ड की मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कि हमारा भी जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा उस तरफ डाइवर्ट हो और हम भी ग्रो हो जाएं जिस तरह दुनिया। और हमारी कोशिश होती है कि हम इस तरह की जो छोटी छोटी सोशल स्टोरीज होती हैं वो आपके सामने लेकर आएं, क्योंकि जैसे अब हम कीड़े की बात कर रहे थे तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये एक मुनफरिद सा कलर भी इसके चेंज हैं और साथ ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक रोबोट सा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये आप देखें कि कुदरत की जैसे करिश्मे हैं हम देख रहे हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत और इनके ऊपर वैसे कोई तवज्जो नहीं देता। ऐसे बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। अच्छा, खत्म हो। शर्जील साहब, आवाज आ रही है आपको?